narrators already his mother have reached to the house there have burned, जो ऐसे हाउस में चली गई थी जहाँ पे आग जल रहा था। फाइनली वो बहुत ज़्यादा अपनी मदर्स के लिए वॉरिड था। दैट्स वाई व्हेन ऑल firemen have reached there and they have come out his mother, so without thinking on that times about his argue, he have reached to his mother's side and he was hugged her। अब होता ये है कि वो अपनी मदर के पास दौड़ते हुए जाता है जब फायरमैन क्या करते हैं उनको उस फायर वाले घर से निकाल कर लाते हैं, और वो उस समय उनकी आर्ग्यू जो उनकी मदर और उनकी आर्ग्यू होता रहता है उसको भूल कर वो उनको हक कर लेते हैं। बट उनकी जो मदर का सिचुएशंस होता है वो बहुत ख़राब हो जाता है बिकॉज शी एक्सहेल्स स्मोक, क्योंकि तो स्मोक से करने के कारण वो बहुत ज़्यादा अनफेक्ट होती है, तो बहुत ज़्यादा तो बताने लगते हैं फायरमैन कि डोंट वरी डोंट फियर इट इज़ जस्ट सेल्फ स्मोकिंग। वो स्मोक न ले रही है जिस कारण से वो क्या हो चुकी है, उनका सिचुएशन अभी ख़राब हो चुका है, बट दिस इज़ ऑल राइट, लेकिन वो ठीक है करके बोलने लगते हैं। फाइनली जितने भी फायरमैन थे वो उनको एडवाइस देते हैं डोंट गो इनसाइड। अब वो एडवाइस के साथ साथ उनको क्या करते हैं टेक हिम एंड कलेक्ट द अराउंड द ब्लैंकेट्स, उसको ब्लैंकेट के अराउंड करके रखा जाता है और उनको उनकी घर जाने देते ही नहीं। बट नैरेटर वाज थिंकिंग अबाउट हिज कैट। अब वो अपने कैट के लिए बहुत ज़्यादा वॉरिड होता है। अब वॉरिड होने का रीज़न क्या था, बिकॉज हिज पेट कैट एंड हिज लव सो मच, वो उनसे बहुत ज़्यादा लव करता था, इसीलिए होता क्या है कि वो बहुत ज़्यादा उनके लिए वॉरिड था। नाउ but the firemen have not taken any risk on that time, that's why he have sent to his maternal as the grandfather's home। अब होता ये है कि क्या करने लगते हैं कि वो उनके सिचुएशंस को देखते हुए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसीलिए फाइनली वो क्या करते हैं उनको उनके ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ भेज दिया जाता है और स्पेंड ऑफ नाइट, ताकि वो नाइट वहाँ स्पेंड कर सके। कंटिन्यू 5 आवर्स के लगातार वो क्या करने लगते हैं हार्ड वर्क करने लगते हैं। उसके बाद जो उनका घर का फायर होता है वो कम्प्लीटली शांत हो जाता है। अब क्या था नैरेटर्स के पास देयर हैव नथिंग फॉर हिम एंड नाउ ही हैव रीच्ड टू स्कूल नेक्स्ट डे, बट ही वाज कम्प्लीटली फीलिंग असाइड हाउ ही कैन गो ऑन दैट ड्रेस, इट मीन्स हिज ड्रेस हिज शूज एंड बुक्स एवरीथिंग हैव बट अब पहले से क्या हो चुका था, जितनी भी चीज़ें थी उनकी, चाहे ड्रेसेस थे, शूज़ था, ऑलरेडी शूज़ भी उनका क्या हो चुका था जल चुका था, बुक्स थे वो सब चीज़ जल चुके थे। अब नैरेटर्स क्या करता है बहुत ज़्यादा वो वॉरिड हो जाता है कि यार वो स्कूल अब मैं कैसे जाऊँ, ऐसे अगर मैं स्कूल जाता हूँ तो लोग मेरे लिए क्या थॉट्स करेंगे। बट नैरेटर्स की मदर शी इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ थॉट, वो इन चीज़ों को नहीं सोचते और फाइनली वो उसको स्कूल उसी ड्रेस में भेज देती है जो उन्होंने लास्ट नाइट पहना हुआ था। अब नैरेटर्स जाने के लिए तैयार होता है बट उनके पास तो शूज़ भी नहीं था। वो बहुत ज़्यादा अपने आप को क्या फील करने लगता है, शाई फील करने लगता है। वाई? बिकॉज ऑफ स्कूल में बहुत सारे ऐसे क्लास में क्या होते हैं स्टूडेंट्स होते हैं जिस कारण से वो बहुत ज़्यादा अपने आप को क्या फील करने लगता है, शाई। फाइनली when he was feeling a shy, after that he not want to go to school, but his mother was not understanding his feeling। लेकिन वो उनकी मदर वो क्या करती थी, डिटरमाइंड थी और वो नहीं चाहती थी कि वो स्कूल ना जाए। इट मीन्स वो चाहती थी कि वो स्कूल जरूर जाए। अब जैसे वो स्कूल जाते हैं पहले दिन तो वो ना तो उनके पास कुछ बुक था ना कुछ नहीं, बट अब क्या होता है थोड़े दिन बाद वो अपनी स्कूल से ज़्यादा, अब उनके पास तो कोई चीज़ तो था नहीं, अपनी स्कूल से ज़्यादा वो क्या होने लगता है अपनी जो पेट कैट होती है उनके लिए बहुत ज़्यादा वरीड था, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे बट वो अभी तक उस कैट को नहीं पाया था। ही वॉज सर्चिंग सो मेनी प्लेसेस बट ही वॉज नॉट फाउंड हिज कैट एंड नेक्स्ट जस्ट ही वॉज रीच्ड टू हिज स्कूल ही वॉज कम्प्लीटली सरप्राइज। जैसे ही अगले दिन होता क्या है यार वो स्कूल जाता है, कौन जाता है, नैरेटर, तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है। लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव गिविंग द
persons have and every students have start to helping him, but he was completely surprised because this was his new school. यार उसके लिए नया स्कूल था, लेकिन अगले दिन होता है क्या है कि उनको पता चलता है उनके स्कूल वालों को कि उनका जो घर है वो जल चुका है और उनके पास अब कुछ नहीं है। तो उनके जितने भी स्कूल में क्लासमेट्स थे वो क्या करते हैं, कोई उनके लिए ड्रेस लाता है, कोई जीन्स लाते हैं, कोई टॉप लाता है, फाइनली कोई टी शर्ट, शूज, बुक्स, इन तरीके से क्या करने लगते हैं, उनके लिए सब कुछ लाकर रखा जाता है। जैसे वो वहाँ पे जाता है तो वो सरप्राइज हो जाता है देखकर, यार ये तो मेरा न्यू स्कूल है और यहाँ पे इतने अच्छे लोग हैं जो मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। अब उनके लिए क्या था, लंच बॉक्सेस, एवरीथिंग अरेंज, हर चीज़ उनको दिया जाता है। देयर हैव लॉट्स ऑफ न्यू फ्रेंड्स नाउ, अब बहुत ज़्यादा उनके न्यू फ्रेंड्स बन गए थे। एटलीस्ट वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है कि यहाँ भी उनके लिए इतने ज़्यादा लोग हैं जो उनके लिए क्या करते हैं, वरीड करते हैं। अब होता ये है कि वो उस सिचुएशन पे सबसे पहले उनको थोड़ा ऑकवर्ड लगता है क्योंकि बिकॉज ऑफ न्यू स्कूल, बट नाउ ही वाज नॉट थिंकिंग अबाउट दिस। अब लेकिन ये चीज़ें वो भूलने लगा, अब उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है क्योंकि सब उनकी हेल्प करते हैं और वो स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। बट जैसे वो घर आता है, सी ही वाज थिंकिंग अबाउट हिज कैट। ऑलरेडी दैट वाज अ लॉन्ग टाइम बट ही डिडंट फाउंड हिज कैट। अभी तक बहुत दिन हो गए थे लेकिन उसने अभी तक वो अपने कैट्स को नहीं ढूंढ पाया था, इसीलिए वो अपने कैट के लिए बहुत ज़्यादा वरीड था। सडनली वन वुमन एज अ कम टू हिज ग्रैंड पेरेंट्स होम साइड। अचानक क्या होता है, एक दिन जब वो अचानक से एक वॉइस सुनती है, चलने की वॉइस, तो वो देखती है कि एक लेडी जिनके हैंड्स में क्या था, एक कैट था, वो देखती है तो वो आती है तो वो बोलने लगती है इट्स योर कैट। वो पूछने लगती है कि तुम्हारा कैट है, तो बोलते हैं यस। और जैसे वो अपने आप को क्या करता है, उस कैट को उनके हैंड से ले लेता है और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और लव करने लगता है। तो पूछने लगता है, तो बिकॉज सेज एज द 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस इन हिज हाउस, उनके घर से वो कितना था, 1.5 किलोमीटर्स के दूर पे वो कैट चली गई थी क्योंकि जब बर्न होता है उनका घर तो बहुत ज़्यादा उस फायर से डर गई थी और डरने के रीज़न से वो बहुत दूर चली गई थी। बट वो लेडी शी वाज थिंकिंग अबाउट द पर्सन बिकॉज दैट कैट इन हिज नेक देयर हैव राइट्स द मोबाइल नंबर ऑफ द पर्सन। अब उस कैट के में ऑलरेडी मोबाइल नंबर लिखा हुआ था, किसमें, उनके नेक में एक पट्टा था उसमें मोबाइल नंबर लिखा था, बट मोबाइल नंबर आउट ऑफ रेंज। व्हाई? बिकॉज ऑफ मोबाइल हैव ऑलरेडी बर्न। हर चीज़ तो पूरी तरीके से जल चुका था जिस कारण से उन पे कांटेक्ट करना भी मुश्किल था। अब यही रीज़न था कि वो कांटेक्ट नहीं कर पाती और वो बहुत मुश्किल से, क्योंकि वो जानती थी यार ये जिसका भी कैट होगा वो उस कैट से बहुत ज़्यादा लव करता होगा। दैट्स वाई वो जो वुमेन्स थी वो बहुत ज़्यादा वरीड थी उस कैट के ऑनर के लिए और वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हुए, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए क्या करती है, उनकी जो रियल ऑनर होते हैं उनको फाइंड करते हुए उस कैट को ले आती है। अब इस तरीके से क्या होता है, जो लेडी होती है वो उस कैट को उनके रियल ऑनर्स को दे देती है और जो नैरेटर्स होता है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस टू। पहले कि उनको ऑलरेडी उनकी स्कूल से क्लासमेट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं एंड सेकेंड थिंग कि अब उनको उनका कैट भी मिल चुका था। सो दिस इज योर चैप्टर हाउस इज नॉट अ होम हैव फिनिश्ड हियर। If you like it, so please subscribe my channel and like my video. Thank you.